नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, किंतु यह केवल शब्दों में न रहते हुए हमें यह जानना चाहिए कि इस दिवस का महत्व क्या होता है, इस दिवस को क्यों मनाया जाता है और इस दिवस के कारण हमारे देश और उन्नति में किस प्रकार का बदलाव आ सकता है। जागरूकता एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आज हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्री BS जगलान, IAS, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। क्या कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि हमने इस दिन को चुना है कि हम इस दिन जो है नेशनल वोटर्स डे मनाएं? ये बिल्कुल सही है। नेशनल वोटर्स डे मनाने के लिए ये एक विशेष दिन चुना गया है। उसका कारण है 25 जनवरी 1950 को जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। जी उसी की वर्षगांठ के विषय में फाउंडेशन डे को मनाने के लिए ये मतदाता दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया 2011 में पहली बार शुरू हुई। जी इलेक्शन कमीशन का ये मंतव्य था, ये सोचना था कि हम लोग एक दिवस ऐसा मनाएं जिससे हम युवा वोटर्स को, महिलाओं को, या जो पिछड़े वर्ग हैं या वंचित वर्ग हैं, उनके पास हम पहुंच पाएं और उनको भी इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एनकरेज कर पाएं। जी जी यदि हम बात करें हर साल जब भी हम मनाते हैं ये नेशनल वोटर्स डे, तो एक थीम होता है और उस थीम का एक अर्थ भी होता है। तो हम इस साल के थीम के बारे में जानना चाहेंगे और उसके अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे। इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, जी आई वोट फॉर श्योर। ओके। इसका अर्थ ये है कि मैं अवश्य इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लूँगा और वोट डाल लूँगा। जी जी वोट डालने का महत्व आपको बताना मैं ये कहूँगा कि सभी को पता होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? हम एक गणतंत्र हैं। गणतंत्र में जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो सरकार को चुनते हैं। वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो फिर मेजॉरिटी पार्टी सरकार बनाएगी। वो हमारे देश का सारी डेवलपमेंट स्कीम्स का, सारे प्रशासन की जिम्मेदारी ऐसी चुनी हुई सरकार की रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेके हम देश की सरकार बनाने में और अपने भविष्य को डिसाइड करने में, निर्णय लेने में अपनी मदद खुद करते हैं। जी 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 यदि हम बात करें हमारी देश के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा पॉपुलेशन है वो हमारे देश में है। तो एक युवा का वोट तक जाना या वोट करना कितना महत्वपूर्ण होता है सर? ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक युवा राष्ट्र हैं। जी अगर हम देखें जो मेन युवा, अगर हम एज ग्रुप कंसिडर करें 18 से लेके 35 तक, जी वो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। इसी में इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रयास करता है स्पेशल समरी रिवीजन के माध्यम से, नेशनल वोटर डे मनाने के माध्यम से, ताकि हम युवाओं के पास पहुंच पाएँ, उनको इस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए एनकरेज कर पाएँ। जैसे इस बार मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताऊं, हम लोगों ने स्पेशल समरी रिवीजन 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट रोल नोटिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल कैंपेन चलाए। हर कॉलेज के लिए एक विशेष AERO नियुक्त किया ताकि वो वहाँ रहे और जो युवा मतदाता हैं उनकी मदद कर पाए। उनको फॉर्म 6 अवेलेबल कराए। साथ ही साथ BLO को भी वहीं पे हमने भेजा, जो बूथ लेवल का अधिकारी है, उसके पास उसके सेल फोन में एक ऐप रहती है, BLO ऐप। उसके माध्यम से वहीं पे वो उन लोगों का फॉर्म 6 भर सकता है और सबमिट कर सकता है। तो ये सब हमने सुविधाएं युवाओं के लिए की थी ताकि युवा इस प्रोसेस का भाग बने और इस चुनाव प्रक्रिया के महत्व को भी समझें और इसमें भाग भी लें और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। सर, यदि हम बात करें, जैसे हमने कहा कि 18 वर्ष से जो अधिक होते हैं जो युवा कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना है कि जो उस वर्ग तक आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि देश को जो है आगे लेके जाने में उनकी बहुत बड़ी एक अहम भूमिका होती है। तो वैसे में क्या हम स्कूली छात्रों तक भी ये लेके जाते हैं कि किस प्रकार आपको आगे जाकर इस देश को चलाने में मदद देनी चाहिए? इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक स्कीम शुरू की है,
लिटरेसी क्लब्स, ओके, वो स्कूल्स में बनाए गए हैं। अभी एक नया इनिशिएटिव भी आया है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें एक MOU भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव के साथ हस्ताक्षरित किया है, जिसमें हर स्कूल में एक डेमोक्रेसी कॉर्नर बनाया जाएगा जी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सब गणतंत्र का महत्व समझ पाएँ, एक डेमोक्रेसी का महत्व समझ पाएँ, और वो खुद के लिए ही नहीं, अपने घर वालों के लिए भी एक संदेश लेके जाएं कि आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना है जी, और ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसके लिए लिटरेसी क्लब के माध्यम से, डेमोक्रेसी कॉर्नर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन हर स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंचने का प्रयास करता है। जी। हम जानते हैं कि हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं जहाँ पे हर एक नागरिक का जो वोट होता है वो निर्णय करता है कि हमारा नेता कौन रहेगा। तो वैसे में कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों की जो सोच होती है वो कहते हैं कि मेरा एक वोट से किस प्रकार देश का जो है पूरा सिनेरियो बदल सकता है। तो वैसे में अगर आपको कहना होगा कि किस प्रकार एक व्यक्ति को ये समझना है या कर्तव्य है कि उनका जो वोट होता है वो देश को बदलने में या देश की उन्नति में उनका वोट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को हम सिटीज़न तक ले जाने के लिए, नागरिक तक ले जाने के लिए, वोटर तक ले जाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं जी, जो विशेष माध्यम मैं अंडमान निकोबार में कहूँगा दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, जिनका सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, इसको बहुत लोग सुनते हैं जी, उनके माध्यम से हम लोग एडवर्टीजमेंट भी दिया, जिंगल्स भी चलाए, जी, साथ साथ मैंने खुद इंटरव्यू दिए, जी, मेरे अधिकारियों ने दिए, और आपके भी लोग फील्ड में गए, उन्होंने भी इसके बारे में लोगों को जानकारी दी। जी, साथ ही साथ हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पोस्टर्स, बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के लोगों को इस बारे में अवेयरनेस करते हैं। अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोगों ने क्विज़ के प्रोग्राम, एसे राइटिंग, ये कंपटीशन कराए हैं। ओके, इन सब के माध्यम से जागरूकता सभी में बढ़ेगी और वो जागरूकता हर आदमी को, हर वोटर को उसके मताधिकार के बारे में अहमियत बताएगी। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग इस अहमियत को समझेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, जैसे हम जानते हैं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बहुत ही विस्तार है, कई सारे हमारे इंटर आइलैंड्स के लोग भी रहते हैं। तो यदि हमें वहाँ तक पहुँचना है, उन तक जो है ये संदेश पहुँचाना है या उनके अंदर ये जागरूकता पहुँचाना है, तो किस प्रकार हम उन तक ये जागरूकता पहुँचा रहे हैं? क्योंकि यदि हम पोर्ट ब्लेयर या साउथ अंडमान की बात करें तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इंटर आइलैंड की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि वहाँ तक भी ये संदेश पहुँचे, जागरूकता पहुँचे। किस प्रकार हम ये कार्य कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपकी जानकारी के लिए, बाकी श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। जी, हमारे अंडमान में टोटल 412 पोलिंग स्टेशन है। ओके, हर पोलिंग स्टेशन के लिए हमने एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। जी, वो अधिकारी उसी एरिया का है, ओके, वहीं पे वो सर्विस करता है। वो अधिकारी हर मामले में जो इलेक्शन से रिलेटेड गतिविधि है उसमें भाग लेता है, ओके, और ये नेशनल वोटर डे बूथ लेवल पर भी मनाया जाता है। ओके, तो ये मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन विभाग हर आइलैंड में है, हर बूथ लेवल पे हम लोग हैं। जी, इसके साथ साथ मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे भी निवेदन किया था कि वो बूथ लेवल के अपने एजेंट अपॉइंट करें, जी, ताकि वो भी इस कार्य में हम लोगों की भी मदद करें और जनता को जागरूक करने में भी हमारी मदद करें। जी। सर, एपिक इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो कार्ड होता है इसकी महत्वता क्या होती है? किस प्रकार व्यक्ति को, एक नागरिक को हमारे देश के, इस कार्ड का इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? एपिक जनरली जो लोग इलेक्टोरल रोल में हैं, जो मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम है, जी, वो मतदाता को इलेक्शन कमीशन एपिक देता है। जी, ये एपिक के लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कुछ एजेंसी बनाई हैं। हमारी एजेंसी एपिक प्रिंट करने के लिए पुणे में है। अभी हमारे पास 8,102 एपिक बन के आए थे, जिनको हमने पोस्ट विभाग के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाने का काम किया है। अभी तक उनमें से लगभग 6,000 के करीब हमारे एपिक बंट चुके हैं। अभी हमारे पास 3,484 एपिक नए आए हैं प्रिंट होके। उनको भी पोस्ट के माध्यम से या अपने BLO के माध्यम से हम लोग मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। जी, इसके साथ साथ जो अभी नए मतदाता सूची में आए हैं,
उनका भी 10,000 का एक लॉट हमने प्रिंटर के पास भेजा है। वो भी प्रिंट होके हमारे पास मुझे उम्मीद है फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाएंगे और उनका भी हम फरवरी के एंड तक सभी मतदाताओं को वितरण कर देंगे। एपिक लेके आपने जैसे कहा महत्व क्या है, एपिक से आपको ये पता चलता है, उसमें एक नंबर होता है एपिक नंबर, उससे आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में सर्च कर सकते हैं। इलेक्टोरल रोल में आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, किस बूथ में मेरा नाम है, मेरा इलेक्टोरल रोल में कितना नंबर है, तो ये जानकारी आपको मदद करती है। इसके साथ साथ जब चुनाव आएगा तो उस टाइम इलेक्शन विभाग वोटर स्लिप, जिसमें आपका बूथ का डिटेल, आपके वोट का डिटेल, कितना नंबर है, कितना पार्ट नंबर है, ये सब सूचनाएं रहती हैं। ये सब इलेक्शन विभाग आपको आपके घर पे डिलीवर करेगा। उसका प्रबंध हम लोगों ने किया है। जी, कई बार ये देखने को मिलता है कि जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले ही ये जो है हम अपनी एज अ नॉर्मल सिटीजन तैयारी करते हैं कि कार्ड कहाँ पर है घर पे ढूंढने का। तो अगर कोई कार्ड लेता है अपना घर पे, जो पुराना कार्ड उनका, और यदि वो अपने आप को नहीं प्राप्त करता है उस लिस्ट में जहाँ पे उनका पर्टिकुलर उनका जो जोन आता है, तो वैसे में वो किससे संपर्क करे और कैसे जाने कि उनका जो अधिकार इस पर्टिकुलर बूथ में है? इसके लिए नंबर 1 जी, हम हर वोटर को वोटर स्लिप पहुँचाते हैं। जी। दूसरा, अगर आपका एपिक कार्ड नहीं है, इसके अलावा उसके वैकल्पिक आइडेंटिटी पहचान पत्र हम लोग बताते हैं। जैसे आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना कोई सरकारी आपका पहचान पत्र है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एक सूची 14-15 हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी हम इलेक्शन से पहले अखबारों में भी छापेंगे, आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो भी मतदाता हैं उन तक पहुंचाते हैं, ताकि उनमें इस चीज़ के बारे में जानकारी रहे। एपिक नहीं है और आपका नाम मतदाता सूची में है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं। जी। तो इसलिए एपिक अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो आपको उसमें कोई आपके मताधिकार का प्रयोग फिर भी आप कर सकते हैं। जी। और यदि किसी ने अब तक अपना जो वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो अब तक बनाया नहीं है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति किससे संपर्क करे? कई लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ये नहीं समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है कि उनका वोट एक पूरे देश के नक्शे को बदलने के लिए, लेकिन वैसे में अगर वो नहीं बना पाते हैं तो सबसे पहले किससे संपर्क किया जाए? वोटर आई कार्ड जो एपिक की बात कर रहे हैं वो हमें संपर्क करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास डाटा है। जिन लोगों के नए नाम ऐड हुए हैं या जिनके नाम में कोई परिवर्तन हुआ है या जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया है, नाम में कोई त्रुटि है, फ़ोटो में कोई त्रुटि है, उन्होंने जो हमसे करवाया है अपना फॉर्म भर के, उनका डिटेल हमारे पास है। उन सभी का एपिक कार्ड हम लोग बना के अपने आप उन तक पहुंचाएंगे। या तो डाक के माध्यम से आएगा या BLO के माध्यम से आएगा। अभी तक जो व्यवस्था है वो डाक के माध्यम से भेजने की है। तो उसमें कोई ऐसा किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उनके पास विभाग पहुंचाएगा। तो ये हुआ। दूसरा, किसी का गुम हुआ है तो वो बनवाने के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकता है, उसमें नाम में कोई चेंज है या कोई इश्यू है। इसके अलावा साथ की साथ ये भी व्यवस्था है कि आप ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी वोटर हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं या ERO के ऑफिस में, AERO के ऑफिस में या DO या DC के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई-एपिक कार्ड इशू कर देंगे, उसका प्रिंट भी दे देंगे। जी, जैसे हम सब जानते हैं कि इस साल जो है हम लोकसभा इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार की तैयारी इस वक्त जो है विभाग की तरफ से हो रही कि हाँ, ये जो हमारा इलेक्शन रहेगा दिस विल गो स्मूथली एंड एवरी वोटर, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे वोटर्स हैं जो 18 एंड अबव हैं, वो आके अपना जो है मतदान करें? इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े भी बता देता हूँ। ज़रूर सर। हमारे लास्ट टाइम इलेक्शन में 65% मतदान हुआ था, 65%। नेशनल एवरेज था वो 67% था, तो हमारा नेशनल एवरेज से कम था। तो मेरे विभाग ने अभी एनालिसिस करके पता किया, हमारे 169 पोलिंग स्टेशंस में जो हमारा यूटी का एवरेज है उससे कम मतदान हुआ था। इन 169 पोलिंग स्टेशन पे हमारा विभाग RO के माध्यम से, DO का मतलब ये समझे कि DC के माध्यम से हम लोग उन पोलिंग स्टेशन में विशेष गतिविधियां करेंगे ताकि जो मतदाता हैं उनको अवेयर कर सकें और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि यूटी का ओवरऑल एवरेज बढ़े और नेशनल एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा ये है
टारगेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वोट डालना एक आदमी का खुद का अधिकार है और उसको अपनी मर्जी से वोट डालता है जी। तो हमने ये रखा है कि इस बार हम एस्पिरेशन है हमारी कि हमारा वोट परसेंटेज इस बार 75% होना चाहिए। उसके लिए विभिन्न स्वीप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करवाए हैं, कॉलेजेस में गए हैं, स्कूल्स में गए हैं। इसके अलावा BLOs को निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी से कांटेक्ट करिए। इसके साथ साथ जब हम पोलिंग स्टेशन सेटअप करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हम लोग बहुत सारे RWAs से, राजनीतिक दलों से, युवाओं के जो ग्रुप हैं उनसे बात करेंगे और उनमें हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं जिससे वोटर आए और अपना वोट दे पाए। इसके साथ साथ जो दिव्यांग भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए हम विशेष प्रबंध करेंगे। हमारी एक सक्षम ऐप है जी। उसके माध्यम से हमने सब दिव्यांग भाइयों को चिन्हित किया हुआ है जो वोटर हैं जी। तो उनके लिए जो मतदान केंद्र तक खुद नहीं आ सकते उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे जी। उनके घर से मतदान केंद्र तक ले जाने का। इसके साथ साथ जो ज़्यादा उम्र के हैं 80+ का भी हमारे पास चिन्हित किए हुए हैं सारे वोटर जी। उनके लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा। जिसको भी ज़रूरत होगी सब सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो लोग भी अपने मताधिकार का अपनी इच्छा से प्रयोग कर पाएँ जी। यदि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हम कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं, तो किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सपोर्ट होता है कि ये इलेक्शन या आने वाला जो भी इलेक्शन हो इसे हम पीसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनका सपोर्ट कैसे रहता है? पॉलिटिकल पार्टीज से समय समय पर मैं खुद अपने लेवल पे भी बैठक करता हूँ। जैसे हमने स्पेशल समरी रिवीजन 27 अक्टूबर को किया था, उस दिन भी राजनीतिक दलों से एक बैठक की थी। उसके बाद बीच में भी एक बैठक की थी और जिस दिन हमने समापन किया था अपने इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन का 5 जनवरी को जी। हमने फाइनल रोल पब्लिश किया था। उस दिन भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मैंने एक बैठक की थी और उनको उस बैठक में जो हमारा फाइनल रोल था उसका CD भी दिया था। और उन सब से हमारा यही प्रयास रहता है कि वो सभी मतदाताओं में जागरूकता करें उनके अपने अधिकार के बारे में। इसके अलावा रही चुनाव की पूरी व्यवस्था की बात, तो उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला चुनाव अधिकारी, इन सब का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी के कार्य क्षेत्र, सभी की ड्यूटीज़, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी हुई हैं और उसके लिए एक प्रक्रिया है लेट डाउन कानून के हिसाब से, उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे और स्वतंत्र रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और किसी को भी इस चुनाव प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने का गलत तरीके से बिल्कुल उसको मौका नहीं देंगे और उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई सारे विभाग का जो है इसमें योगदान होता है, उनके योगदान के साथ ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही स्मूथली चलती है, तो किस प्रकार हर एक विभाग जो है आपकी सहायता कर रहा है इस पर्टिकुलर वोटर्स डे को कंप्लीट करने के लिए, या ये जो इलेक्शन आ रहा है इसको अच्छी तरीके से लेके चलने में? वोटर डे की बात जहाँ तक है उसके लिए हमने कॉलेजेस, स्कूल्स में इन सब प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से बोला है कि आप वहाँ कार्यक्रम करिए जी। इसके अलावा हर जिला में कार्यक्रम होगा जी, तहसील लेवल पे कार्यक्रम होगा, उन सब का प्रबंध किया गया है जी। रही बात चुनाव प्रबंध की या चुनाव में प्रक्रिया में कैसे हम इसको स्मूथ कर सकते हैं और कैसे विभागों का योगदान है जी। आपको जान के अचरज होगा, इलेक्शन डिपार्टमेंट हर टाइम सजग रहता है जी। अभी हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सारे जितने अंडमान निकोबार प्रशासन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके जो भी स्टाफ हैं जी, जो भी कर्मचारी हैं, उनका डेटाबेस हमारे पास आ चुका है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पास लगभग 10,500 कर्मचारियों का डेटाबेस है जिसमें से हम लोग चिन्हित करके, रैंडमाइज करके उनको मतदान अधिकारी या मतदान से रिलेटेड ड्यूटीज़ देंगे। ये सब प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो इसके अलावा पोर्टल बन गया है। इसके साथ साथ जो विशेष वर्टिकल्स हैं उनके लिए अधिकारियों को चिन्हित कर दिया गया है। सेक्टर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट अभी 1-2 दिन में DOs कर देंगे।
जी। साथ के साथ पुलिस के भी सेक्टर ऑफिसर लगते हैं। जी जी। हमने पूरे अंडमान को 89 से 90 सेक्टर्स में बांटा है। तो उनके लिए भी अधिकारियों को चिन्हित कर दिया गया है। साथ के साथ हर सेक्टर ऑफिसर के साथ एक पुलिस सेक्टर ऑफिसर भी रहेगा, उनको भी चिन्हित कर दिया गया है। ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। साथ के साथ जो कार्रवाई प्रिंटिंग की, मटेरियल रेडी करने की, मशीनों का फर्स्ट लेवल चेक हो चुका है हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ईवीएम मशीन उपलब्ध हैं। तो ये सब कार्रवाई पूरी है और चुनाव की तैयारियों में मेरा विभाग, हमारे अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर सब पूरा एकजुटता से पूरा दिन रात एक करके काम में जुटे हुए हैं। तो हमारी तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो और बिल्कुल पारदर्शी रहे। तो इसलिए हर स्टेप पे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपके लिए सूचना प्रेस के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं दी जाती है। इसके अलावा बीच बीच में दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी हम लोग श्रोताओं से, जो भी हमारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनसे संवाद करते हैं। जी सर, एक सवाल रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र पर आता है कहीं और से, किसी और द्वीप से जो यहाँ पे आता है, और तो अब वो वोटिंग जो करे तो किस प्रकार से करे कि उनका जो वोट है वो बैलेट वोट में काउंट किया जाएगा कि वो यहाँ पे वोट कर सकेंगे? देखिए, अगर उस अधिकारी की मतदान में ड्यूटी है तो वो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से अपनी वोट जहाँ उसकी ड्यूटी है वहीं कर सकता है। अगर मान लिया उसका बिना इसके उसका स्थानांतरण हुआ है तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से अपनी वोट को वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो उसको फॉर्म 8 भरना होगा, तो वो फॉर्म 8 भर देगा। अभी भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। जी जी। क्या सर किसी प्रकार का पुरस्कार वितरण किया जाता है जब ये नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं? क्या कोई किसी प्रकार का हम पुरस्कार वितरण करते हैं लोगों तक? हाँ, बिल्कुल करते हैं। उसमें देखिए, हमारे जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे 412 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो बिल्कुल बूथ लेवल पे काम करते हैं, मतदाताओं से संपर्क में रहते हैं, नए वोट ऐड करने का, या जैसे कुछ मतदाता शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए, उनकी सूचना इकट्ठा करते हैं, या कुछ मतदाता जिनका स्वर्गवास हो गया उनकी सूचना इकट्ठी करते हैं। तो एक तो वो कैटेगरी हमारे पास होगी, उनमें से जो अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ के साथ हम लोगों ने क्विज कंपटीशन या जो भी कंपटीशन कॉलेजेस में, स्कूल्स में किए हैं, उनके भी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें ये सब एक जागरूकता के लिए है और उसी के लिए ये सब प्रयास किए जाते हैं। जी सर, इलेक्शन का अगर जो डेट होता है उससे पहले एक नागरिक अपने जो कार्ड होता है उसे कब तक अपडेट कर सकता है? क्योंकि कई बार उनके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ तो अगर गलत हो जाता है, तो कितने समय पहले एक व्यक्ति, एक नागरिक जो है अपने कार्ड को अपडेट कर सकता है? इसमें सिर्फ कार्ड अपडेट की बात नहीं कहूँगा मैं, उसमें मतदाता सूची में अपने नाम को चेक करना है। जी, हर मतदाता से मेरा निवेदन है वो अपने नाम को मतदाता सूची में चेक करें। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वो अभी भी फॉर्म 8 के माध्यम से उसको ठीक करा सकते हैं। या कुछ मतदाता जिनका नाम नहीं है वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना अभी भी नाम जुड़वा सकते हैं। या जिनके घर में किसी का स्वर्गवास हुआ है या कोई शिफ्ट कर गया है या कहीं और वोट बन गया है तो वो फॉर्म 7 के माध्यम से हमें दे सकते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई वैसे तो निरंतर जो मतदाता सूची उसको अपडेट करने का प्रावधान है, बट ये आखिरी तारीख जो नॉमिनेशन होगा उसका आखिरी दिन होता है। उस दिन तक ये चीज़ें की जा सकती हैं, बट मेरा सभी से निवेदन है कि ये चीज़ें आखिरी दिन तक इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपने नाम को चेक करें, जो भी त्रुटि उसको ठीक कराएं। अगर आपका नाम है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आप वोट डालें। बट सभी से एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम मतदाता सूची में ज़रूर देखें, निरीक्षण करें, सारी चीज़ें देख लें। अगर कोई भी आप में आपकी मतदाता सूची में मतदाता नाम में कोई त्रुटि है उसको ठीक किया जा सकता है, अभी भी ठीक कर सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है, तो क्या एक नागरिक वो अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर उसे जो है ऑफिस तक आकर इसे ठीक करवाना पड़े?
आज के दिन ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके सारी सुविधाएं वहीं बैठे आप ले सकते हैं जी। या हमारे वेबसाइट हैं उसके माध्यम से ये सुविधाएं ले सकते हैं जी। फिर भी मान लिया किसी के पास फ़ोन नहीं है या ये सुविधाएं नहीं है तो हमारे BLO से, जो कि उसी एरिया का है, उससे संपर्क कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जी। तो उनके माध्यम से इन चीज़ों को, इन सुविधाओं को वो ले सकता है और अपने नाम की त्रुटि को ठीक करवा सकता है। जी। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि एक वोटर जो होता है वो कहता है कि उसे दफ्तर जाना होता है, उसे फलाना काम करना होता है, वो अपना जो मतदान होता है उसे करने आता नहीं है या फिर वो नहीं चाहता है कि वो आगे आए। तो वैसे में हम वैसे नागरिकों को कैसे समझाएं कि ये उनका जो है एक अधिकार है जिस माध्यम से वो अपने देश को और तरक्की की तरफ अग्रसर कर सकें? देखिए, वोटर जिस दिन वोट होगा उस दिन हम, चाहे प्राइवेट संस्थान है चाहे सरकारी है, उन जी। सब में अवकाश की घोषणा की जाएगी। जी। सरकार की तरफ से अवकाश की घोषणा रहती है। जी। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान है, उनसे भी हम लोग एक नोटिफिकेशन निकाल के उनको भी हम घोषणा जारी करते हैं कि आप अवकाश दीजिए अपने सभी स्टाफ को। जी। अगर कोई नहीं दे रहा तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि उसके लिए वोट वाले दिन या मतदान वाले दिन अवकाश मिले। तो ये सब हम प्रबंध करते हैं जी। और वोटर से मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपको मताधिकार प्रयोग करने में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1950 जी। तो आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। और हमारी विभिन्न ऐप हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसके अलावा सक्षम ऐप अपने दिव्यांग भाइयों के लिए है, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी सुविधाएं ले सकते हैं। जी। सर, मेरे एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे रहे कि जितने भी श्रोता इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें एक संदेश दें, उन्हें एक मैसेज दें जिससे वो ये बात समझ पाए कि एक वोट का कितना महत्व होता है इस देश के पूरे उन्नति और विकास को और आगे लेके जाने में। मैं 2-3 सूचनाएं और आपको दे दूं, फिर मैं अपील करूंगा। जी। पहले मैं एक सूचना ये दे दूं कि हमारे पास इस बार जो फाइनल रोल है उसमें 3,11,000 मतदाता हैं। जी। इनमें से सबसे ज़्यादा मतदाता हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये हैं 2,07,000। उसके बाद नॉर्थ और मिडिल डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये हैं 79,000। फिर है हमारा निकोबार डिस्ट्रिक्ट, इसमें हैं हमारे 25,181 मतदाता। थोड़ी और सूचना दे दूं आपको, हमारे पास हम जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनसे भी हमने संपर्क किया है, उसमें भी हमारे अंडमानीज के 39 वोट हैं, जिसमें क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में 18 से ज़्यादा 39 ही लोग हैं, उन सब का हमने वोट बनाया है, सबका मतदान वो कर पाएंगे। जो ओंगीज हैं उनमें 18 साल से ज़्यादा 68 लोग हैं, 68 के 68 लोग हमारी मतदाता सूची में हैं। सोमपेन में हमारे 98 लोग हैं, वो भी सारे मतदाता सूची का हिस्सा है हमारे। हमारा प्रयास रहेगा इनसे भी हम संपर्क करें और इनको भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्साहित कर पाएँ। जी। रही बात अपील करने की, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से, सभी मतदाताओं से एक बार फिर से अपील करता हूं कि मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग लें। जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करवा सकता है फॉर्म 6 के माध्यम से। एक बार फिर से मैं सभी नागरिकों से, मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि आप मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें, ये आपका अधिकार है। आप अपना मनपसंद प्रत्याशी सुने और अपनी आवाज़ को जो भी हमारी संसद है या गवर्नमेंट है उस तक पहुँचाएं। जी सर। सर, मैं सहृदय आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप आज स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो जानकारी आपने दी और जो जागरूकता आपने हम तक पहुँचाया है, हम आपका आभारी हैं। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, मैं समझता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारा वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देश के उन्नति और विकास के लिए। आज
हम ये कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। हम समझते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जागरूक हुए और आपके अंदर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह कार्यक्रम देखा और समझा। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।